अ, तो हाय। ये पहला वीडियो है मुझे। मैं सिर्फ ये सिखाना चाहती हूँ मीन्स लोगों को जो हेल्प हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स के बारे में है। तो पहला आर्टिकल है जो बोलता है नेम ऑफ मीन्स यू अभी एक हमारा इंडिया है, तो इंडिया में कैसे हुआ मीन्स नेम टेरिटरीज ऑफ यूनियन, यानी मीनिंग क्या है, यानी मीन्स अभी जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे डिवाइड कर दिया गया, तो वैसे हम डिवाइड कर सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, यानी डिवाइड नहीं मीन्स टेरिटरीज बना सकते, यूनियंस बना सकते हैं। नेम ऑफ द मीन्स एक स्टेट होता है, वो सब आर्टिकल 1 में आता है। आर्टिकल 2 में जो रहता है उसमें बोलते हैं कि ना न्यू स्टेट, अगर इंडिया में न्यू स्टेट ज्वाइन होना है, जैसे कि सिक्किम ये ज्वाइन हुआ था, वो बोलता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो है ऑलरेडी स्टेट रहता है पर डिवाइड होना चाहता है, मीन्स फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड होता है और ना नहीं तो नेम्स चेंज करना है, वो भी आर्टिकल 3 में आता है, जैसे कि उड़ीसा को उड़ीसा होता है वैसे। फिर उसके बाद आर्टिकल 5 ये सिटीजनशिप में बोलते हैं। ये सिटीजनशिप में ऑफ इंडिया में कैसे है मीन्स जो भी 1950s के पहले थे तो वही इंडियन सिटीज़न हो गए, नहीं तो अगर बाहर के इधर आने चाहते रहना चाहते तो 5 साल रहना चाहिए इंडियन सिटीज़न होने के लिए। अगर नेबरिंग जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो 11 ईयर्स होना चाहिए। और फिर 6th में उनका राइट्स बताया, मैंने मुस्लिम जो पाकिस्तान से आए रहते हैं मीन्स उनके राइट्स अगर उनको दिया गया है सिटीज़नशिप तो उनके राइट्स क्या है वैसा। फिर 10th में क्या बोलते हैं मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स, मीन्स 5th और 6th में हम उनका देते हैं ना सिटीज़नशिप, तो वो कंटिन्यू करने बोलते हैं। फिर 11th बोलते हैं कि 11th में पार्लियामेंट रेगुलेटरी, यानी फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ में कोई इंडियंस है, हम उनको ओवरसीज़ में हैं जो जिनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए वैसे देने का। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल अभी यूएसए में किसने यूएसए का नेशनलिटी ले लिया तो हमारा नेशनलिटी हम निकाल सकते, तो वैसे सो हम ओवरसीज़ में दे सकते हैं। अगर किसने ले लिया है दूसरा नेशनलिटी हमारे इंडिया में तो फिर वो निकाल सकते वैसे। फिर 12 to 35 जो रहता है फंडामेंटल राइट्स रहता है। इसमें अभी स्टेट राइट्स यानी स्टेट के राइट्स क्या क्या है एक स्टेट का, फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रिसिटी है। फिर 13th में इसमें बोलते हैं लॉस जो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स लाइक प्राइवेसी हो वैसा। उसके बाद 14th में राइट टू इक्वालिटी, यानी अभी LGBTQ हो, नहीं तो वीकर सेक्शन को हो इकोनॉमिक, वैसे इक्वली हम सबके लिए इक्वल देना करके। फिर 15th मीन्स 14 से 18 पूरा ना इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो 15th में ना कोई भी रिलीजन कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। मैं ऐसे याद किया कि ना 15th में हम ना 10th क्लास में रहते ना, तो 10th क्लास में हमें लास्ट में ऐसे सर्टिफिकेट्स कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो फिर वैसे याद कर लो। और सबरमला एग्जाम्पल जो है, सबरमला में देखा गया तो एक डिफरेंस था कि वुमेन नहीं आने का और वुमेन का रिजर्वेशन, वो सब इसमें आता है। फिर 16th में पब्लिक जॉब्स का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल OBC रिजर्वेशन हो, ट्रांसजेंडर के राइट्स हो, सो वो सब पब्लिक जॉब्स में इक्वल होता है। फिर 17 खतरा यानी अनटचेबिलिटी, मैंने ऐसे याद रखा था 10th में ऐसे देते हैं। फिर उसके बाद हम ना 16th में थोड़ा इंटर में ऐसे जाते तो पब्लिक जॉब्स के बारे में पता चलता है वैसा कुछ। उसके बाद 21 को हम लिबरल फील करते ना। 21 मेंस मैरिज का टाइम होता है, तो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू प्राइवेसी सब कुछ आ जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी मीन्स आधार का लिंक, मीन्स ये राइट टू प्राइवेसी डिफरेंट है, ये राइट टू प्राइवेसी मीन्स ऐसे। इसमें क्या बोलते हैं मीन्स आधार का लिंक नहीं करना। एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम ऐसा नहीं है कि ना कोई ऐप्स पूछते कि आधार लिंक कंपल्सरी, तो ऐसा नहीं है करके ये। और पैसिव इथनेशिया, डाई विद डिग्निटी मीन्स ओनली फॉर सम केसेस नॉट फॉर एवरीवन, तो ये रहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर 32 जो बोलते हैं कि ना अगर कुछ भी फंडामेंटल राइट्स कुछ भी वायलेट हुआ तो हम अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट जा सकते। फॉर एग्जांपल अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में MC मेहता करके थे, तो उन्होंने ताजमहल में पॉलिटिक इंडस्ट्रीज पे केस डाला था कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि वो रहने का। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन, तो पहले ना राइट टू एजुकेशन नहीं था, अभी आ गया है। पहले राइट टू एजुकेशन हमारा राइट नहीं था, मीन्स फंडामेंटल राइट नहीं था, और DPSP था, अभी है 2002 में। फिर इसके बाद 41 में इसमें आया था राइट टू वर्क
तो राइट टू वर्क जो रहता है, राइट टू वर्क, तो इसमें क्या है यानी राइट टू वर्क, एजुकेटेड एंड पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अगर मैं ओल्ड सिक डिसेबिलिटी है तो मुझे असिस्टेंस चाहिए, तो पैसे की ज़रूरत चाहिए वो। फिर उसके बाद आता है 43A, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। तो टाटा स्टील में, इन्फोसिस में, लेबर लॉस में क्या हुआ, मीन्स डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, अभी देखो अब हम 40 साल में, ऐसे 41 में हमें काम चाहिए। ठीक है, काम करने के बाद 43 में हमें ट्री के नीचे हम पार्टिसिपेशन करते वर्कर्स सब में। फिर 4 इक्वल होता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर 46 में क्या होता है यानी 6 यानी स्टिक्स करके याद रख लो, स्टिक डंडी से सब ना, ऐसे मीन्स ऐसे याद रख लो कि इनका रिजर्वेशन चाहिए, SC ST OBC का प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल रिजर्वेशन। ठीक है, फिर 7 हेवन हेल्थी रहे होते, हेवनली फीलिंग रहता है, तो हेल्थी हेवन। ओके, 7 हेवन। तो फिर ना ड्यूटी ऑफ स्टेट पब्लिक हेल्थ, जैसे कि लिक्वर बैन किया गया था पहले बिहार में, गुजरात में, नागालैंड में और वैसा। फिर NHM नेशनल हेल्थ मिशन। फिर उसके बाद 48 जो है एग्रीकल्चरल, तो उसके बाद हम पब्लिक हेल्थ आ गया। फिर मीन्स देखो पहले क्या था, राइट टू वर्क काम करने के लिए था। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन वर्कर्स में, मैनेजमेंट में आ गया 44 इक्वल। फिर उसके बाद आया कि ना हमें एजुकेशनल का चाहिए करके बोला था। फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ, इसके बाद ना 48 आटा कहाँ से आता है, तो फिर एग्रीकल्चर, ऐसे याद रख लो, नहीं तो आपकी मर्जी, हंसना है तो हंस लो। फिर उसके बाद 49 मॉन्यूमेंटल कल्चर। ठीक है, तो इसमें ताजमहल को में हम सेफ गार्ड करना वैसा। फिर उसके बाद 50 जो है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के डिफरेंसेस को सेपरेट करना उनका, तो मीन्स पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए करके। 51 इंटरनेशनल पीस, सो UN में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में पीस रहने का करके रहता है। उसके बाद रहता है प्रेसिडेंट, 52 जो है प्रेसिडेंट, इसमें क्या बोलते हैं यानी प्रेसिडेंट के बारे में, मीन्स ये क्या है प्रेसिडेंट, मीन्स हम ना एक्चुअली ना ऐसे आता है, फिर एक प्रेसिडेंट आता है, फिर उसके क्या क्या पावर्स है, उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स रहते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना, जस्ट प्रेसिडेंट को एक, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहता है, और रिस्पेक्ट से बात करना, रहते हैं। तो मैं एक साउथ इंडियन हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी ऐसा है। तो उसके बाद क्या बोलना चाहती थी, हाँ, तो ये प्रेसिडेंट है। और ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि ना हम एक स्कूल में एक प्रिंसिपल जैसे सोच लो प्रेसिडेंट को। फिर एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स उनका क्या क्या पावर है ना, वो सब टीचर्स करते हैं ना, टीचर्स सिखाते हैं। वैसे जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स का क्या क्या बोलते हैं वो सुन के ये काम करने का, तो एग्जीक्यूटिव पावर रहता है। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शन करते हैं, वोटिंग, काउंसिल मेंबर्स में MLAs MPs वोटिंग करते हैं, वो इसमें समझाते। और अगर अच्छा नहीं लगा तो हम इम्पीचमेंट कर सकते, पर अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ। पर ना USA में ट्रम्प के लिए इम्पीचमेंट करने मीन्स वो दे ट्राई टू डू इट। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है। अभी देखो 52 में +1 कर दो, +1 6 आया, 2 में +1 3 आया, तो 63 वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी क्या करते हैं, यानी ये राज्यसभा को के प्रॉपर मीन्स ऐसे ही इनका पावर है ना, नेक्स्ट हम पावर पढ़ते तो इनका भी नेक्स्ट पावर पढ़ते राज्यसभा। तो फिर ना अगर ना प्रेसिडेंट चले गए तो उनके जैसे एक्ट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। फिर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पर हम कैसे पावर के बाद इलेक्शन पढ़ते, सेम यहाँ पढ़ते, पर बीच में हम इट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद 76 जो है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जैसे कि ना ये ना अभी प्रिंसिपल को एक लॉयर चाहिए मीन्स बताने के लिए ये ठीक है वो ठीक है,